तो स्वामी जी, पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप देखिए, अब मुझे मालूम है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, इसमें तमाम लोग तमाम बात बोलेंगे, लेकिन ये वो महीना है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये वो महीना है जिसमें हम प्रभु राम की आस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू धर्म को जो मानते हैं वो उनकी एक आस्था, और उसी प्रदेश में जब इस तरीके की खबर सामने आती है तो आप ना चाह करके भी मन दुखी होता है। मतलब ये चीज मन में जरूर आएगी, ये बात की ये कैसा राम राज। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक बात तो मैं संकेत जी पहले कह दूं कि बलात्कार या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कोई एक दिन में अचानक से घटने वाली घटना नहीं है। एक पूरा सामाजिक ताना बाना हमारा इस तरह का है, हमारे आसपास पूरे मानव समाज में ही है, लेकिन भारत में मैं विशेष करके कह रहा हूं कि खास तौर पर हम अपने आसपास बहन बेटी या माओ को बहुत नकली इज्जत देने के आदी हो गए हैं। जैसे मैं अक्सर हमारा एक अभियान भी चलता है, भारत अगेंस्ट अब्यूज। बहुत साल पहले मैंने बनारस से शुरू किया था कि जो माँ बहन बेटियों से जुड़ी हुई जो गालियां हैं उसे प्रतिबंधित किया जाए। सिनेमा में भी, हर जगह। आप संकेत जी, आप कभी महसूस करें कि ये जो गालियां होती हैं, ऐसे लगता है हमें कि बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। कहीं ना कहीं हम नए लड़कों को प्रवोक करते हैं। एक एकेडमी हम बना के रखते हैं कि अगर स्त्री जा रही है तुम्हारे सामने से, तो वो दरअसल तुम्हारे उपभोग की वस्तु है, और तुम अगर उसका बलात्कार करते हो तो तुम्हारी मर्दानगी जरा ज्यादा जाहिर होती है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाइयां तो लगातार होंगी, हर सत्ता आएगी, और हर सत्ता भी जो बैठा हुआ सत्ता का जो अधिकारी होगा या सत्ताधीश होगा, वो हमेशा ऐसे दावे करेगा कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं जब तक कि हम इन गाली गुलूज और इस तरह की जो मर्दानगी, औरत को दबा के, मार करके और नष्ट करके हमें मर्दानगी की प्राप्ति होती है, जब तक हम इस तरह का विचार अपने एकेडमी से, अपने एंटरटेनमेंट से, अपने साहित्य से, अपने आसपास के लोगों से नहीं हटाते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई परिवर्तन होगा। और राम राज्य जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, और मंदिर बन जाने से अगर राम राज्य आता तो इस देश में मुझे लगता है कई लाख मंदिर हैं राम के। इससे राम राज्य नहीं आता। निसंदेह अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, हम सबको प्रतीक्षा थी वर्षों से राम मंदिर बनेगा, और हम सब चाहेंगे कि उसमें भगवान राम मूर्ति के रूप में स्थापित हो, और उससे ज्यादा हम सबके हृदय में चरित्र के रूप में भी स्थापित हो। क्योंकि राम अगर हमारे चरित्र में नहीं है तो ऐसे 1 करोड़ मंदिर बन भी जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा पृथ्वी पर। बहुत बहुत सही बात बोली स्वामी जी, आप एकदम सही बात बोली। इतना कैजुअल अप्रोच रहता है, चाहे गाली गलौच हो। और ये जो राम राज्य वाली बात आपने बोली, राम को मन में बसाने वाली बात बोली, क्योंकि राजनीतिक रूप से इस पर बहुत चर्चा होती है, तो राजनीतिक रूप से उस बात को भी ढालना, अपने चरित्र में ढालना, क्या ये भी एक जरूरत नहीं बन जाती है मौजूदा सरकार की? ये हम आज से नहीं, जमाने से देख रहे हैं कि अरे भाई, इस मामले को दबाओ, इस बात को दबाओ। स्वामी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। स्वामी जी, ये जी, कितनी 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 शर्मनाक बात है आपके हिसाब से? कितनी शर्मनाक? देखिए, अभी जो आपने मेरे से सवाल पूछने से पहले जो आपने अपना वक्तव्य दिया, मुझे लगता है वो सबसे सही बात थी कि जितने भी इस तरह के दुष्चरित्र अथवा आपराधिक वृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई भी दल हो, ये उसमें शामिल हो जाते हैं, और ये दलों को समझना पड़ेगा और सचेष्ट होना पड़ेगा इसके लिए कि इस तरह की जब भी वो किसी को अपने यहाँ कोई पद दें तो कम से कम उसका एक बैकग्राउंड चेक करें। एक नॉर्मल एक कॉर्पोरेट कंपनी भी चेक करती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक देखती है, मगर इन पार्टियों को ऐसा क्या है कि इस तरह के आपराधिक वृत्ति के लोगों को ये अपने यहाँ एसोसिएट कर लेते हैं। रही बात शर्मनाक, तो हर बार ये शर्मनाक घटना भारत में घट रही है, पूरी दुनिया में ही घट रही है। और चाहे वो कभी निर्भया के रूप में, कभी मणिपुर में हम देखते हैं, कभी कठुआ में देखते हैं, कभी आजमगढ़ में देखते हैं, और अभी हम बीएचयू में देख रहे हैं। खासतौर पे उस वक्त जबकि हम बनारस को एक स्मार्ट सिटी के रूप में और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती थी, अब इसे आध्यात्मिक राजधानी भी 27 देशों ने मान लिया है। तो एक ऐसी, जिसे हम स्पिरिचुअल कैपिटल कह रहे हैं, अगर उसके उसके एक महान जो शिक्षण संस्थान है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनका भी जन्मदिन 25 दिसंबर को निकला है। आपको ये बता दूं मैं कि मालवीय जी का सपना था, मदन मोहन मालवीय जी का, कि यहाँ पर भारतीय पद्धति और भारतीय संस्कृति को जीवित करने के लिए एक शिक्षण संस्थान बनाया जाए।
उस शिक्षण संस्थान के भीतर अगर इस तरह दबंगई के साथ एक बलात्कार होता है और उसके बाद एक लंबा समय लग रहा है उस पर निर्णय लेने में या उसके लिए सजा निर्धारित करने में, तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक तो अपनी जगह है, ये खौफजदा भी है, बहुत भयावह स्थिति है कि आखिर लड़कियां बच्चियां जाएंगी कहाँ, किस जगह वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल। स्वामी जी, मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि यहाँ पर सी जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन, और इंसाफ देने का अलोकतांत्रिक और अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका दुर्भाग्यवश इस देश में, जो कि एक पॉलिटिकल टूल, मतलब रैलियों में बुलडोजर खड़े किए जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कितना जबरदस्त चीज हम लेकर के आए, तोड़ आईपीसी और सीआरपीसी का तोड़ बुलडोजर। आपको लगता है कि कानून के दायरे में रह करके जल्दी कार्रवाई ही एकमात्र तरीका है इस लड़की को इंसाफ दिलाने का? मुझे एक शेर याद आता है कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो सवाल मुश्किल ये हो जाती है कि आपने जो कहा है होना तो यही चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमेशा न्याय होना चाहिए। अगर कोई सजा के योग्य है तो उसे सजा देनी चाहिए, और अगर वो निरपराध है तो फिर उसके साथ उसी तरह की उस तरह से रियायत भी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और सरकारों को, चाहे किसी की सरकार हो, किसी भी दौर में सरकार हो, सरकारों को, ये लोकतांत्रिक सरकारों को खासतौर पर ये मानना चाहिए कि वो जनता के लिए चुनी जाती हैं और जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। तो भले ही आप बहुत एक अपनी स्ट्रेटेजी बना करके आप लंबे समय तक जनता को बेवकूफ बना लें, लेकिन इतिहास को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो राजनेताओं के ऊपर न केवल अपने समय का एक दारोमदार होता है, बल्कि उनको इतिहास में भी मुंह दिखाना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा करना चाहिए, उनके न्याय प्रक्रिया को इस तरह रखना चाहिए कि आने वाले समय में भी एक नजीर बनी रहे। और जो हाल में जो दुर्घटना हुई है, अगर उसके पीड़ित को यदि इसी समय न्याय मिल जाए, उसके जीते जी न्याय मिल जाए, तो निसंदेह उस न्याय का कोई अर्थ भी है, वरना समय बीतने के बाद उस न्याय का कोई मतलब रह नहीं जाता है। सोचिए, जीते जी न्याय मिलना, इसको एक अचीवमेंट की तरह अगर हम इस देश में देखने लगे, जबकि न्याय तुरंत मिलना चाहिए, जीते जी ही मिलना चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से मिलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। स्वामी जी, एक मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये लगता है दैट हिस्ट्री जज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द परपेट्रेटर्स काइंडली, या इतिहास में वो क्या मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं जिनके लोगों पर आरोप है कि वो इनको संरक्षण दे रहे, प्रोटेक्टर ऑफ द परपेट्रेटर्स। मैं बस यही बात मैं कह रहा हूं कि अभी हम लोग जितनी भी हम बहस पिछले 10, 15, 20 सालों से, तो मैं लगातार टेलीविजन पर और अखबारों में बहस सुनता ही रहता हूं, और मैंने हमेशा देखा है कि हर सरकार में जो जब कोई घटना घटती है तो जो ऑपोजिशन होता है वो हमेशा उस सरकार के खिलाफ बातें करता है, और फिर वो सरकार हमेशा ऑपोजिशन के पिछली सरकार की कहानियां सुनाती है। मतलब हम केवल एक दूसरे के मुर्दे उखाड़ने में अपना समय बिताते रहते हैं। इससे भी समझ लेना चाहिए कि जो आज आपके हिस्से में कल दूसरे के हिस्से में चला जाएगा। इतिहास में मैं इसी की बात कह रहा हूं कि हर दौर में जो सत्ता नशीन होता है, जो सत्ता पे होता है, वो अपने समय में चाहे जितने भी छल कपट कर ले, चाहे वो कितना भी छलबल लगा ले, लेकिन एक समय के बीतने के बाद उसको फिर इतिहास की किताबों में ही अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। और अगर वो अपने समय के साथ अन्याय करता है, अपने समय के साथ झूठ बोलता है, तो निसंदेह इतिहास में उसका चेहरा काला ही मिलता है, चाहे आज उसको कितना भी उजला कर लिया जाए, चमका लिया जाए। तो ये मैं हमेशा कहूंगा, ना केवल सत्ताधारियों के साथ, बल्कि वो सब जो मंच के ऊपर खड़े हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मंच कुछ भी भूलता नहीं है, उसमें सारी चीजें अंकित रहती हैं और समय में दूर तक अंकित रहती हैं। बहुत बहुत बड़ी बात कह गए स्वामी जी, और आपकी बात का समर्थन भी हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ पर कर रहे हैं।